चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्पिता। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को सिखाने वाले हर साइज लहंगा ब्लाउज की कटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये लहंगे वाले ब्लाउज का ये है फ्रंट पार्ट, आगे का पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि ब्राइडल लहंगा है तो ब्राइडल लहंगा तो हैवी होता ही है। ये हमारा आगे वाला पल्ला जाएगा और इतना ही डीप नेक मुझे बनाना है, लेकिन हम इसको प्रिंसेस कट में बनाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे ना तो इतना इतना खाली है, तो यहाँ से इस तरीके से ये प्रिंसेस कट में जाएगा और ये विदाउट पैडेड ब्लाउज रहेगा। तो हम किस तरीके से, और ये जो है पार्लर का लहंगा है, ब्राइडल है, पार्लर का लहंगा है, तो ये मुझे हर साइज के लिए बनाना है, क्योंकि ये किसी भी साइज का मैं फिटिंग नहीं करूँगी। ये जो है 42 साइज से लेकर के, यानी 30 साइज से लेकर के 42-44 साइज तक का बनाने वाले हैं। तो ये हर साइज के लिए तो कैसे कटिंग करेंगे, क्योंकि पार्लर में जो है हर साइज के लिए होता है। सभी लोग, सारी दुल्हनें तैयार होने आती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है, तो सबके लिए ये हमें पार्लर के लिए बना करके देना है। तो इसी वाले ब्लाउज में आप लोग को हर साइज का मैं कटिंग समझा दूँगी कि किसी भी साइज का लहंगा ब्लाउज हो हम कैसे कटिंग करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है ना, जो हमारा लहंगा वाला ब्लाउज होता है उसमें सबसे पहले कपड़े की कटिंग होती है, फिर हम अस्तर की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कपड़े की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले कपड़े में हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इसको हम कैसे कट करेंगे, इस तरीके से हमें फोल्ड करना। सबसे पहले डिजाइन के ऊपर डिजाइन को हमें रखना है ऐसे सेट करके। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया, डिजाइन के ऊपर हमारी डिजाइन है और गले के ऊपर इस तरीके से हमने सेट करके अच्छे से चेक कर लिया है। तो गले के ऊपर गला है। सबसे पहले मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से अगर हम इस तरीके से देखेंगे ना तो 16 इंच जा रहा है, तो 16 इंच तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क हो जाएगा। और गला ब्राइडल है तो हम कम नहीं कर सकते, तो गला हमें पूरा ओपन करना होगा। यहाँ से गला मुझे पूरा ओपन करना होगा, लेकिन हमें ब्लाउज की लेंथ थोड़ी सी यहाँ से कम करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी जाएगा, तो ये हमें हल्का सा कम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है, अगर मैं यहाँ से गला कम कर रही हूँ ना तो फिर ये बहुत छोटा पड़ेगा, इधर साइड से काफ़ी ज़्यादा कम पड़ जाएगी। लेकिन हमें करना क्या है, इसमें मैंने एक ऑप्शन सोचा है कि हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और ये हम अलग से लगा देंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं, फिर जैसा भी होगा आप लोग को बताते हैं और दिखाते भी हैं अच्छे से कि हमें कैसे इसमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चेस्ट हम कितने से कट करेंगे, यहाँ पर पूरा अगर मैं चेस्ट इस तरीके से लूँगी ना तो यहाँ पर 11.5 इंच हमारा चेस्ट आएगा, ठीक है, 11.5 आएगा। तो जितना भी आएगा फुल साइज के लिए चाहिए तो हम पूरे से कटिंग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इसको हमें सबसे पहले ऐसे कटिंग करके बाहर करना। ये फिर हमें करना क्या है, अब हमें इतना इम्पोर्टेंट एक चीज़ और मुझे ध्यान देना होगा ना, कि हमें बैक पार्ट को भी ध्यान में रखते हुए ही कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगा करके चेक करेंगे। गला तो हमारा पूरा जितना है इतना ही ओपन होगा। फिर हमें यहाँ से 3 इंच मुट्ठा लेना है, इस तरीके से 3 इंच शोल्डर लेने के बाद 6.5 इंच से हम कटिंग करेंगे आर्म होल। हर साइज का 6.5 से हम इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमने कट किया, यहाँ से हमें हल्का सा थोड़ा सा झुका करके कट कर देना है ऐसे, ठीक है। अब इतना हुआ, अब ये तो हमने निशान लगा लिया है और सिर्फ कटिंग ही करना है, लेकिन हम सबसे पहले बैक पार्ट का भी यहाँ से चेक करेंगे। ये हमारा चोटी सेंटर जाएगा ऐसे बैक पार्ट, ठीक है। तो इधर साइड से भी, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो हमें पहले एक बार चेक करना होगा, क्योंकि 11.5 हमारा ये आएगा, ठीक है। इधर साइड से भी हम, क्योंकि बाजू भी निकालनी है, तो लहंगे ब्लाउज में चारों साइड से तो हमारा वर्क रहता है, तो हमें पहले हर साइड नाप करके चेक कर लेना है कि कौन सी साइड क्या आएगा, कहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा, कैसे क्या करना होगा, सारा मुझे पहले चेक करने के बाद ही कटिंग करना होगा ना। तो अब इतना हमारा एक्स्ट्रा जाएगा, तो इसको भी अभी हम फोल्ड करके पहले चेक करेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देखो, जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से लगाया था, लेकिन कपड़ा कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया गया ना कि ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को इधर साइड से पूरा एक बराबर सेंटर से सेंटर यानी कढ़ाई से कढ़ाई को रख करके देख लिया। सेम सबसे पहले चेस्ट जैसे कि 11.5 किए थे, तो एक बार सबसे पहले पीछे वाला पल्ला भी हम चेक कर लेंगे। नहीं तो अगर हम आगे वाले पल्ले की कटिंग कर देंगे और पीछे वाले पल्ले से में कपड़ा कम पड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे,
है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम इसे भी चेक कर लेंगे कि हमारा कहाँ पर कितना आएगा। तो गला तो हमारा पूरा एक ही बराबर का ओपन होगा, गले का तो छोड़ दीजिए, बोट नेक रहेगा। और यहाँ से 3 इंच हमें लेना है मुट्ठा, फिर यहाँ से हमें 6.5 इंच लेना है आर्मोल, ठीक है। और यहाँ से चेस्ट के अकॉर्डिंग 11.5 पे हमें इस तरीके से निशान लगा देना और यहीं से हमें दे देनी है गोलाई। तो अब हम इतना चेक करेंगे ना कि कटिंग करने पे हमारा आगे वाला पल्ला सेफ बचेगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बाजू का तो जाने दीजिए, बाजू में हल्का सा जॉइंट लगा देंगे और कट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे हम इतना कट करेंगे, यहाँ से ये पीछे का पल्ला होगा, ठीक है, ये पीछे का, और यहाँ से ये फ्रंट पार्ट आगे का। तो जब इतना कट करेंगे तो हम एक बार थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे कि हमारा आगे वाला पल्ला सेफ बचेगा, जो कि बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इधर साइड से कर लेंगे कटिंग आसानी से। ये देखो आप लोग, एक्स्ट्रा नहीं कट करना है, एक्स्ट्रा अगर हम कट करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा हमें बिल्कुल भी नहीं कट करना है ये। और फिर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। ये देखो आगे का पल्ला कट किया, अब इधर साइड से हमें सबसे पहले पीछे वाला पल्ला कट करना है। हटो बेटे, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से अब इसको ओपन कर देना ऐसे। सबसे पहले आगे का पल्ला पीछे का पल्ला निकालेंगे, फिर बाजू की कटिंग करेंगे। और सबसे पहले जब भी आप लोग लहंगा ब्लाउज बनाना, पहले आप कपड़े की कटिंग करना, फिर अस्तर की कटिंग करना। ये देखो, ठीक है। अब हमें पहले इसको हटा करके हम हटाते हैं, फिर इसको दिखाते हैं। ये हुआ हमारा ये आगे का पल्ला ऐसे, ठीक है। तो अभी हम पहले अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे, फिर आपको ओपन करके दिखाते। इसको सिलना कैसे है, सिलने का भी मैं पूरा वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और या फिर लाइव क्लास में आप लोग को मैं सिखा दूंगी कि इसको कैसे सिलना है। तो यहाँ से ये जो भी अभी हमारा एक्स्ट्रा कटा हुआ है, इसको हमें बाहर कर देना। तो ये बैक पार्ट है, ये देखो, ठीक है। बैक पार्ट की भी कटिंग हमने इस तरीके से कर ली। तो चलो अब सबसे पहले बाजू की कटिंग कर लें, फिर हम अस्तर की कटिंग कर लें। बाकी इसकी सिलाई कैसे करनी है, कैसे बनाएंगे इसको, सारा कुछ आप लोग को अच्छे से सीखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये रहेगी ना कि 2 पार्ट में वीडियो आएगा, कटिंग का अलग आएगा और सिलाई का अलग आएगा। पहले कटिंग का आएगा फिर सिलाई का आएगा। इसको साइड में रखेंगे। अब बाजू के लिए फोल्ड करें। अब देखो, सबसे पहले बाजू के लिए कपड़ा इतना बचा है, ठीक है। एक साइड अलग बाजू ये बचा है और एक साइड, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉइंट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये बाजू की करते हैं कटिंग। तो यहाँ से लेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे, जितना हमें फोल्ड करके सिलना है सिर्फ हम उतना ही कट कर लेंगे। और ये अस्तर इसके ऊपर लगा करके सिल करके पलट देंगे ना, तो हमारा सिर्फ लेस जैसा बचेगा। अब ये जो बीचों बीच वाला कढ़ाई है ना, यहीं से ऐसे ही फोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें देखना होता है कि कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई आए और लेस के ऊपर लेस आए। तो इस तरीके से ये बीचों बीच का, ठीक है। तो यहाँ से बाजू की कटिंग करनी कैसे है, ये बीचों बीच पे आएगा। अभी हमें बाजू की लेंथ चाहिए, तो बाजू की लेंथ हमें इस हिसाब से करनी है ना, कोहनी तक करनी है, यहाँ से 10 इंच। और ये इतना एक्स्ट्रा हमारा रहेगा ही, क्योंकि ब्राइडल है, दुल्हन का है, तो थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा लगता है ये। और यहाँ से 3 इंच हमें करना है डाउन। बाकी बाजू वगैरह सेम वैसी ही रहेंगी, जैसे कटिंग की जाती है बाजू वगैरह सेम वैसी ही रहेगी ये, ठीक है। और यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है बाजू की। ब्राइडल बाजू की कटिंग इस तरीके से होगी ये। तो इस वाली बाजू में तो हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरी बाजू में इसकी कटिंग करूँगी उसमें मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ओपन करके दिखाती हूँ आप लोग को कि कैसे बाजू की कटिंग हमने की, ब्राइडल बाजू की कटिंग ये देखो, ठीक है। अब करना क्या है, इसी तरीके से पहले इसी को रख करके दूसरी बाजू की कटिंग कर।
यहाँ से इसको इस तरीके से सिर्फ एक पल्ले में एक साइड हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसको भी अच्छे से मैंने फोल्ड करके रख लिया और यहाँ से बिल्कुल हमें एक बराबर रखना है और इस तरीके से अभी हम दूसरी बाजू की भी कटिंग कर देंगे सेम। तो एक ही साइड जॉइंट लगाना पड़ेगा, दोनों साइड हमें जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा और सिर्फ एक बाजू में, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोग देखोगे ना, इतना सिर्फ इतना जॉइंट लगाना पड़ेगा, एक ही साइड कम पड़ा है। बाकी इस तरीके से दोनों बाजू को भी कट कर लिया, आगे का पल्ला पीछे का पल्ला भी कट कर लिया। अब इसी को रख करके हम कटिंग कर लेते हैं अस्तर की। ये अब इसको रख करके अस्तर की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ से ठीक, यहाँ से अस्तर को रख करके मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। और इधर साइड से देखोगी ना तो इतना अस्तर कम पड़ रहा था, अस्तर थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर बाजू के लिए और कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन ये सिलते टाइम हम आप लोग को समझा देंगे कि क्यों छोटा है, मतलब कैसे कटिंग करेंगे, कैसे सिलाई करेंगे परफेक्ट आएगा। लेंथ हमें इतनी ही चाहिए लेकिन अस्तर हमारा सिर्फ इतना सा छोटा है। लेकिन ये सिलते टाइम हम आप लोग को समझा देंगे कि कैसे इसकी सिलाई करनी है कि बिल्कुल परफेक्ट आएगा। दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ से देखोगे ना, ये देखो, ठीक है। सिर्फ इतना छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये सिलते टाइम हम एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ से तो बाजू का हो गया और अभी ये है हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक पूरे की कटिंग हो गई है। तो ये है, इसको सिलना कैसे है, ऐसे रखना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है, यहाँ से गले की सिलाई करनी है। गले पे जो भी वर्क दिया गया है ना उसी के अंदर अंदर ही सिलाई करेंगे। ये सारा हम सिलाई वाले वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो इसको फोल्ड करके रखते हैं सेम पीछे वाले पल्ले को, और जो ये सिलने पलटने वाला होता है ना गले का और नीचे साइड से, तो ये सीधे साइड यानी जो कपड़ा होगा वो सीधा रखना है और इसके ऊपर आप लोगों को अस्तर रखना है। फिर गले पे सिलाई लगानी है नीचे साइड से और इस तरीके से गले की कटिंग करके हाथ डाल के पलट लेना है, ठीक है। बाकी पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा चैनल पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ से हम वीडियो को करते हैं, कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है ब्राइडल लहंगे की। तो इसको हम एंड करते हैं और अब सिलाई वाला नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए।